हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। साथ ही साथ ये विश्वास भी करती हूँ, आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर वीडियो भी देख रहे होंगे। पता है ना आपको, हमने पाठ शुरू कर दिया है। कौन सा? काव्य खंड का दूसरा, और क्रम अनुसार यदि देखें तो पाठ 10, नाम है वाक। लिखा है कवयित्री ललदेद जी ने, और प्रीवियस वीडियो आप देख चुके हैं कि इसमें कवयित्री जो कश्मीरी भाषा की आधार स्तंभ मानी जाती हैं, उन्होंने वाकों के माध्यम से जीवन की सच्चाई पर से पर्दा उठाया है। मैग्नेट ब्रेन्स पर एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन कक्षा 6वीं से 12वीं तक की फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी आपको फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आप सभी को अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना। तभी तो हम इसी प्रयास में रहते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरह से सुविधा प्रदान की जाए ताकि उनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना हो। आपको पता है ना, जब भी आप वीडियो सर्च करते होंगे, नाम टाइप करते होंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम जो भी है, जिस भी विषय का आपको वीडियो देखना होता है उसकी प्लेलिस्ट पर उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है, और उस प्लेलिस्ट में आपको जो भी देखना है, जैसे मैं यदि हिंदी की बात करूं तो सार देखना है, पाठ्यक्रम देखना है, एनसीईआरटी समाधान देखना है, एमसीक्यूज देखना है, सब कुछ है। अर्थात हमने आपकी सुविधा का रखा है ख्याल। ना केवल हम ये कहते हैं कि हम बड़े बड़े दावा करते हैं, हम दावा नहीं करते, हम वादा करते हैं, और हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हमारी कथनी और करनी एक है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पाठ 10 वाक के एनसीईआरटी समाधान। चूंकि पाठ की व्याख्या में प्रीवियस वीडियो में आप समझ चुके हैं कि वाक किसे कहते हैं, और वाक की व्याख्या को आपने ध्यान से सुना था, और आप ये समझ चुके हैं कि कवयित्री ने प्रथम वाक में क्या कहा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ में क्या क्या कहने का प्रयास किया। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में रहती उठती रह हुक, घर जाने की चाह घेरे। प्रथम, ठीक है, कि उन्होंने जीवन को नाव रूपी माना है, और कच्ची रस्सी अर्थात सांसों की डोरी कभी भी टूट सकती है। इसलिए हमें इस भावनाओं के सागर में, मोह माया में अधिक समय अर्थात अपने आप को धसाना नहीं है, लालच रूपी वमंडर में अपने आप को नहीं ले जाना है। परमात्मा के घर से आए हैं, वहीं हम जाएंगे। दूसरा था, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सही राह पर चलेंगे, सदमार्ग पर चलेंगे तो परमात्मा का घर जो है उसका दरवाजा हमारे लिए खुला रहेगा। तीसरा था, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आह जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। बचपन गया, बुढ़ापा, जवानी गई, अब बुढ़ापे में हम जैसे ही कदम रखते हैं तुरंत हमें परमात्मा की याद आने लगती है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि अब गए हमारे दिन मौज मस्ती के, अब तो हमें जाना है, बुलावा कभी भी आ सकता है, अब हम क्या कहेंगे परमात्मा के पास, ये बताया था। चौथा था, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसके माध्यम से कवयित्री हमें यह समझाने का प्रयास कर रही हैं कि जो कहते हैं ना, मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे सब पता है, अरे मुझे सब पता है, इनको कुछ नहीं पता। अपने आप को श्रेष्ठ समझना, अंधकार रूपी अहंकार में डुबो कर रखना, ये सारे भ्रम जाल में फंसे रहना व्यक्ति को परमात्मा के निकट नहीं ले जाने देता। इसलिए अपने मन में ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान होना जरूरी है, स्वयं की कमियों को भी जानना है। या मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सेल्फ असेसमेंट हमेशा करते रहिएगा, जिससे हमें पता चलता जाए कि हम में कौन कौन सी कमियां हैं, क्या हमें सुधार करना है, ये सब। ठीक है, इस वीडियो में अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पुनः मैं आपका स्वागत करती हूं। रस्सी यहां किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है, बताइए। रस्सी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सांसों के लिए, जीवन के लिए, साधनों के लिए, किसके लिए? रस्सी शब्द का प्रयोग मनुष्य की सांस या प्राण के लिए हुआ है, जिसके सहारे जीवन रूपी शरीर रूपी नाव को खींच रहा है। वह रस्सी अत्यंत कमजोर है, कुछ भी दम नहीं है, यदि कहा जाए तो तुरंत पल भर भी नहीं लगता, और कब रस्सी टूट जाती है, यह कब टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले कार्य जो भी प्रयास हैं वो व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवयित्री प्रयास तो किए जा रही है कि मुझे परमात्मा को पाना है, परमात्मा के पास जाना है, प्रभु मैं तपस्या कर रही हूं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे भेंट नहीं हो रही है, क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। कवयित्री का जीवन बीता जा रहा है। कवयित्री ने स्वयं को यहाँ समाज का प्रतिनिधित्व किया है, समझ में आया? यहाँ सिर्फ कवयित्री
ना केवल अपने बारे में ही बता रही हैं हमें, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति की ओर उन्होंने स्वयं को प्रतिनिधित्व रखते हुए कहा है। ठीक है, उम्र बढ़ती जा रही है, मृत्यु निकट आ रही है, किंतु प्रभु से मिलन ही नहीं हो पा रहा। अतः उन्हें लगता है कि सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है, साधना का परिणाम निकल ही नहीं रहा है। हमें कभी कभी लगता है और क्या करें प्रभु, कब हमारे दुख भरे दिन जाएंगे, कितनी तो प्रार्थना कर रहे हैं, जब से तो पूजा अर्चना आपकी पूरा जीवन बिता दिया अगरबत्ती लगाते हुए, फिर भी हमारा सुख नहीं आया। ये सब बातें हैं कि भावना, वही ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कवयत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाना अर्थात क्या? परमात्मा के घर जाना, वही तो हमारा वास्तविक घर है। घर जाने की चाह का तात्पर्य है भव सागर से मुक्ति पाकर अपने प्रभु की शरण में चले जाना। भव सागर पता है आपको? भावनाओं का सागर अर्थात पृथ्वीलोक। भावनाओं के सागर में ही तो हम फंस जाते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये बेटा, पिता, माता पिता, भाई बंधु, समाज, और फिर धन दौलत, यशो आराम, ये सब मेरा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। इन भावनाओं के जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं कि फिर हमें पता ही नहीं रहता कि ये कुछ मेरा नहीं है, मैं तो मेरा खुद का भी मैं नहीं हूँ, अर्थात ये जो मैं हूँ वो भी मेरा नहीं हूँ। क्योंकि यदि ये मैं होता, समझिएगा आप, सुनिएगा, मान लीजिए एक ये मिरर है, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये एक आईना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमारी छवि दिखाई देती है, यस। यदि ये छवि, ये रंग रूप जैसा भी, काला मोटा दुबला छोटा जैसा भी हो, हम दिख रहे हैं, यदि मैं यही होता तो आईने से भी आवाज आती ना? नहीं आती है। इसका अर्थ मैं तो ये हूं ही नहीं। व्यर्थ ही हम अपने रूप पर, अपने रंग पर, अपनी धन पर, अपनी दौलत पर, अपनी इज्जत पर, अपनी शोहरत पर घमंड करते रहते हैं और इन लालसाओं में फंसकर परमात्मा को ही भूल जाते हैं। इसलिए इन लालच में हमें नहीं धंसना है। परमात्मा की शरण को ही अपना वास्तविक घर मानती हैं कि अब इस भवसागर से मुक्ति पाकर मुझे तो आपके पास आना है प्रभु। भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कवयत्री को अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठ योग साधना करती नहीं, किंतु कोई सफलता नहीं मिल सकी। जब मतलब जीवन भर हठ योग साधना की, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो, अरे किसी ने कहा ऐसा करो, सब कुछ करती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और उनकी जेब खाली रही। अर्थात उनके हिस्से में कोई सदकर्म आए ही नहीं, क्योंकि त्याग किया तो बताने लगे कि मैं त्यागी हूं, मैं सन्यासी हूं, तो अहंकार आ गया। भोग वासनाओं में लिप्त रहे तो परमात्मा से दूर रहे, अर्थात जेब तो खाली की खाली रही। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। मनुष्य भोग कर करके अपना शरीर ही नष्ट करता है, उसे कोई उपलब्धि नहीं हो पाती, वह परमात्मा से दूर हो जाता है। भोग करना एक प्रकार का भटकाव है। भोगों पर लात मारने वाला अर्थात त्यागी, तपस्वी, व्रती, महात्मा अहंकारी हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है कि जो भोगों को त्याग देते हैं ना, जो भोग वासनाओं को त्याग देते हैं, वो महात्मा अहंकारी हो जाता है। उसमें अहंकार आ जाता है कि मैं हूं तो कोई है ही नहीं, मैं संत हूं, मैं साधु हूं, मैं महात्मा हूं, तुम ये नहीं कर सकते, मैं ये कर सकता हूं। अहंकार आ गया, और जब अहंकार आया तो क्या परमात्मा अहंकार में वास करेगा? नहीं, लेकिन उसको लगता है भगवान तो सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं त्यागी हूं। इस तरह से, ठीक है, वह स्वयं को सबसे ऊंचा मानने लगता है, अतः वह भी ईश्वर की भक्ति से भटक जाता है। समझ आया? जहां पर स्वयं को सबसे ऊपर मानने की प्रवृत्ति आई, जिस दिन जिस पल हमने ये मान लिया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तब समझिए हम नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। तो कितनी भी उपलब्धि क्यों ना हो जाए हमारे अंदर, कितनी भी उपलब्धियां क्यों ना प्राप्त हो जाए, कितने भी गुणों से सराबोर ना हम हो जाएं, हमारे मन में अहंकार तो कभी नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाए हैं? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। सम खा तभी होगा संभावी। तो निम्नलिखित उपाय बताए हैं उन्होंने। मनुष्य को सांसारिक विषयों में ना अधिक लिप्त रहना चाहिए और ना ही इनसे विमुख होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सांसारिक विषयों में पूरी तरह से डूब गए, सब कुछ भूल गए, लेकिन इनसे विमुख भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने सुना है ना, संस्कार 16 संस्कार होते हैं। सबसे पहले बच्चे ने जन्म लिया, नामकरण संस्कार होता है, फिर उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है, युवावस्था आई, पाणिग्रह संस्कार हो गया, और लास्ट में आ जाता है अंतिम संस्कार। इन सभी 16 हैं, ठीक है। इन सभी संस्कारों को जब व्यक्ति भली भांति निभाता है ना, तब उसको कर्मशील माना जाता है। ये नहीं कि मैं तो इन भोग वासनाओं से दूर हूं। जो मनुष्य में पाणिग्रह संस्कार, विवाह हुआ सृष्टि का नव निर्माण के लिए, तो वो जरूरी है। फिर और भी बहुत सारे संस्कार हैं, ये संस्कार वो संस्कार, सारे संस्कारों का भली भांति जब हमने पालन किया, तब हम जाकर एक सच्चे व्यक्ति कहलाएंगे, सच्चे मनुष्य कहलाएंगे, कर्मठता पर चलते हुए, सद्मार्ग पर चलते हुए, अहंकार से दूर रहते हुए। उसे बीच का रास्ता अपनाकर संयमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को सभी प्राणियों को समान दृष्टि से या समान भाव से देखना चाहिए। प्रभु की सच्ची भक्ति करना चाहिए, चाहे हम भले ही 5 मिनट उसके आगे नतमस्तक क्यों ना हो जाए, या जहां हम खड़े हैं वहीं उसको याद क्यों ना कर लें। वो तो सर्वत्र है, कण कण में बसता है शिव भी, थल थल में बसता है शिव भी। जहां हम उसको बिल्कुल सच्ची भावना से याद करेंगे, वो वहां हमारे लिए तत्पर रहेंगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किस पंक्तियों में, कौन सी पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम से दोपहर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। ठीक है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो ये है जिनसे हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती कि मैं ये कर रहा हूं, मैंने त्याग कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, अब तो परमात्मा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जब ये भावना आ गई तो परमात्मा हमारे पास क्यों आएगा भाई। अगला प्रश्न है, ज्ञानी से कवयत्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी का अभिप्राय है हिंदू मुसलमान दोनों में कोई भी अंतर ना समझें कि तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान हूं, मेरा धर्म ऊंचा है, तुम्हारा धर्म कम है, या मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम तुच्छ हो, मैं धनी व्यक्ति हूं, मैं महान हूं, मैं साधु हूं, मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, तुम क्या जानो, तुच्छ या मूर्ख बालक, कुछ भी कहने लगते हैं। तो ये जो अहंकार है, उससे भी वो ईश्वर भक्ति से भटक जाते हैं। ज्ञानी का अभिप्राय है हिंदू मुसलमान दोनों में कोई अंतर ना समझे, क्योंकि दोनों ही उसी एक प्रभु की रचना है तथा अपने आप को पहचानने या आत्मज्ञान रखने वाला ही व्यक्ति है। आत्मज्ञान जो रखता है वही व्यक्ति है, बाकी तो सब जिनमें जान है वो है। आखिर आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है। तो अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है, अपने मन में स्वच्छता रखना है, जिससे परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहे। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। ये समझाया है। कई साधु संत हमसे कहते हैं कि हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भेद नहीं है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग की बत्ती नहीं चलती और हम अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हुए आपस में लड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे तक हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर, आंखें होते हुए अंधे होकर ऐसे मोह माया के दलदल में फंस जाते हैं, जिसका भुगताना निर्जीवों को भोगना पड़ता है, निर्दोषों को भोगना पड़ता है। ठीक है, तो यहां लिखा है कि हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है, चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई पड़ते हैं। पहला है कि आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि होती है। भेदभाव पनप रहे हैं, एक दूसरे का धर्म है, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, कहीं ये पार्टी तो कहीं वो पार्टी, कहीं ये धर्म तो कहीं वो धर्म, और आपस में लड़ मर और कट रहे हैं। उसका क्या परिणाम होता है? क्या समाज में सुखी से जीवन व्यतीत किया जा सकता है? क्या शांति से आराम से जिया जा सकता है? नहीं रहते हैं, फिर भी ऐसा होता रहता है। तो आपसी भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। जब व्यक्ति परिवार में ही खुश नहीं रहेंगे तो समाज खुशहाल कैसे होगा, और जब समाज ही खुशहाल नहीं होगा तो देश कैसे तरक्की करेगा। ठीक है, तो आपसी भेदभाव के कारण देश और समाज को बहुत बड़ी हानि हो रही है। पहली हानि यह है कि समाज आपस में ही बट गया। कुछ लोग
बिना कारण हमारे मित्र तो कुछ शत्रु हो गए, क्योंकि जब समाज बटा तो मित्रता और शत्रुता अपने आप उत्पन्न हो गई। क्या कारण था इसका? क्योंकि समाज में मैं हूं ऊंचा, मेरा धर्म सबसे अच्छा है, तुम्हारा धर्म निम्न है, ये जो अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की भावना व्याप्त हुई, जिससे कितनी दरारें पड़ गई। और दरारें ना केवल धर्मों के बीच बल्कि व्यक्ति के दिल और जो हृदय है ना उसके बीचों में लकीरें खिंच गईं। इस कारण अनेक झगड़े खड़े हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है, इसी की तो या यूं कहें कि यदि धार्मिक आपस में भेदभाव नहीं होते तो किसी तरह के झगड़े ही नहीं होते, समाज आपस में मिलजुल कर रहता। लेकिन नहीं, इसी विष के कारण भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। दो देश बनने के बाद भी चैन से नहीं बैठे, फिर भी उनमें आपसी शत्रुता बनी रहती है, और इस कदर बनी रहती है कि मतलब शत्रुता की यदि बात आती तो भारत पाक खतरनाक, इस तरह से बात उभर कर आ जाती है। विभाजन के बाद भी 4 युद्ध हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, सबकी सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया है। बात वही आती है महाभारत के युद्ध की कि जब श्री कृष्ण आए थे दुर्योधन के पास कि भाई दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। संदेश वाहक के रूप में आए थे ना, मैसेंजर बनकर आए थे दुर्योधन के पास कि तुमने सारा कुछ ले लिया, राजपाट युधिष्ठिर का सब कुछ, ठीक है ले लो, सभी राज्यों पर तुम्हारा अधिकार जमा लो, लेकिन कम से कम 5 गांव तो दे दो, एक एक गांव तो दे दो भाइयों को। क्या कहा था उन्होंने कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे ना सका, क्योंकि जिसके मन में चोर होता है, जो लालची होता है, वो कुछ देना ही नहीं चाहता है। हुआ यही कि सब देश आपस में अलग अलग हो गए, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी वो एक दूसरे में इस कदर घर कर गई, शत्रुता इस प्रकार आ गई कि उसके बाद भी 4 युद्ध हो गए, अरबों रुपए नष्ट हो चुके, लाखों लोग मारे जा चुके। और जब भी युद्ध होते हैं तो मरता कौन है? जो निर्दोष होता है, जो बेचारा लाचार होता है, जिसका कोई दोष नहीं है, वो इसमें चले जाते हैं। जो बड़े लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, वो तो बच जाते हैं। यह देश और समाज की बहुत बड़ी हानि है। आपसी भेदभाव के कारण भय, संदेह और अविश्वास बना रहता है। जीवन भर अनावश्यक खतरा मंडराता रहता है। अब अनावश्यक खतरा मंडराने के कारण सब एकदम भयभीत रहते हैं, कोई चैन से रह ही नहीं पाता है। अब जब चैन से नहीं रहेंगे, जहां संतोष नहीं होगा, वहां जीवन तो सिर्फ काटना हो जाएगा, जीवन को जीना थोड़ी होगा। अक्सर जब हम फोन पर किसी और भाई क्या है तो लोग अरे बस भैया कट रही है, अरे जीवन जीना है हंस खेल कर। क्यों हम भूल जाते हैं कि परमात्मा ने ये जो हमें शरीर दिया है, ये जो जीवन दिया है, वो आपस में मिलजुल कर अपने आपसी भेदभावों को मिटाकर जीने में ही सही है। अगला है आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव बताइए कि किस तरह से आपसी भेदभाव को दूर किया जा सकता है। आपसी भेदभाव को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन बातों की चर्चा ना करें जिससे यह भेदभाव बढ़े। कई बार इतिहास ही हमारे घावों को हरा कर देता है। घावों को हरा करना मतलब जैसे नहीं, जले पर नमक छिड़क देना। इतिहास में कुछ ऐसे इश्यूज या ऐसे मुद्दे उभर कर सामने आ जाते हैं कि अच्छे खासे शांतिपूर्वक देश में भी एकदम क्रांति जैसी हो जाती है, और वो फिर कहते अच्छा इन्होंने ऐसा किया था, अब देखते हैं हम। तो क्या कहा है कि ऐसे इतिहास को ना ही पढ़ा जाए तो अच्छा है। दूसरे अलग अलग जातियों के लोग अपने नामों के पीछे जाति का नाम ना लगाएं, क्योंकि नाम या जाति का नाम सुनते ही मस्तिष्क जो मेंटालिटी बनी है ना, अच्छा तो ये है, अच्छा तो ये है, तुरंत उपज हो जाती है और उसके मन में भेदभाव और बदले की भावना भी शुरू हो जाती है। एक दूसरे के नामों को, उनकी भाषा को, उनके महापुरुषों को, उनके उत्सवों को, उनके रहन सहन को, उनके खान पान को अपनाएं, आपस में आदान प्रदान करें, जिससे बहुत अच्छा सब कुछ हो सके। अपने घर भोजन पर दूसरों को भी निमंत्रित करें। सबसे बड़ा उपाय यह है कि रोटी बेटी का रिश्ता बनाएं। इन उपायों से आपसी भेदभाव दूर हो सकता है। यदि हम चाहें तो अपने समाज में, अपने परिवार की बात करते हैं, आपस में परिवार है ना,
भाई भाई भी मिलकर नहीं रहते हैं, क्या पता कौन सा भेद आ जाता है। फिर चलते हैं समाज की ओर, तो समाज में आपस में दूरियां पनप रही हैं। जब समाज में दूरियां पनपेंगी तो राष्ट्र कैसे एक हो पाएगा। तो इनमें हमें अपने आप की एक अहम भूमिका निभानी होगी और हमें जाति पाति के भेदभाव को भुलाकर मानवता के धर्म को सर्वोपरि अर्थात सबसे ऊपर रखना होगा, जिसकी सहायता से मनुष्य सुखी संपन्नता के साथ, संतोष के साथ, आपसी सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ इस जीवन को हंसी खुशी बिताकर चला जाए। आशा करती हूं आपने सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुना है, उत्तरों को भी समझा है और जो भी शिक्षा देना चाहते हैं पाठों के माध्यम से, किताबों में जो भी अध्ययन करते हैं उसके माध्यम से, तो ना केवल आप किताबों के पाठों को सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ेंगे, बल्कि उनमें शामिल उन मूल्यों को, उन मोरल वैल्यूज को अपने जीवन में अपनाएंगे, आत्मसात करेंगे, जिससे आगे का जो समाज है वो इस तरह से ना रहे जिसमें आपस में बीच में दरार हो। सब मिलजुल कर रहें, सब एक साथ रहें, हंसते खेलते प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करें, जिससे हर जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह के वीडियोज में हमेशा लेकर आती रहूंगी। मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप यहां पर एकदम फ्री देख सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंसेस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं, ठीक है। और आप अपने क्लास के जो वीडियोस है ना उनको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में देख सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं हिंदी मीडियम में देखना तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इनको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो पर किस तरह से जाए, ये तो आप बड़े स्मार्ट हैं, आई नो कि आप बहुत एकदम टेक्नो फ्रेंडली हैं और आपको पता है कि कहाँ क्या, इवन हम कहें ना कि आपकी जनरेशन हमसे बहुत आगे है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो सर्च किया मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करके और आपको जो भी वीडियो देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। क्लिक करते ही आप प्ले लिस्ट पर जाएंगे, वहां पर संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जस्ट देखिए, आई एम गिविंग एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपको क्लास 9th हिंदी क्षितिज देखना है तो लाली वर्मा भी है, लाली वर्मा बिल्कुल आपकी हिंदी टीचर है। गए वीडियो पर, वहां पर आपने देखा प्लेलिस्ट पर सीबीएसई एनसीईआरटी आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ का क्रम अनुसार सार, एनसीईआरटी समाधान और विषय का संपूर्ण विवरण, समस्त संपूर्ण अध्याय का वीडियो, बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यूज, जो भी आपको देखना है क्लिक कीजिएगा, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जैसे आपको पाठ्यक्रम देखना है तो संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी, जिसमें दोनों पाठ्य पुस्तकों की जानकारी रहेगी, कोर्स ए और कोर्स बी की, ठीक है। इस तरह से आप जा सकते हैं और जब वीडियो आप देख लेंगे तो इतना तो मुझे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। आया ना अभी का वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और आप बिल्कुल सही समय पर वीडियोस का लाभ उठाएं। कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेटेड रहिए जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहे। शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे पता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ी है। सभी फ्रेंड्स को, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, परिचित हैं, सबको लिंक शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह वे भी आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं, बताइए कौन सा वीडियो आएगा। एज आई टोल्ड यू कि हर एक पार्ट के हम 4 भाग डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट था हमारा, कौन सा भाग था, पाठ की व्याख्या, या जो भी हमारे कविता हो तो व्याख्या, पाठ है तो सार। दूसरा था जो कि इस वीडियो में आपने देखा एनसीईआरटी समाधान। नेक्स्ट क्या होगा, यस, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।